हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आप सभी को ठाकुर जी की छठी उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने यहाँ पर जो ठाकुर जी की छठी थी वो मैंने 31 अगस्त को सेलिब्रेट की थी, क्योंकि मैंने जन्माष्टमी 26 को मनाया था। और ये सब चीज़ें, मेरा थोड़ा घर के पास में मंदिर है तो मुझे वहाँ से पता चल जाती है। जी, जैसे जैसे फेस्टिवल वहाँ पर मनाए जाते हैं वैसे वैसे मैं कर लेती हूँ। और ये थी मेरे लाल जी की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस, जो मैंने रात में ही बैठकर बनाई थी। क्योंकि मैंने ड्रेसेस तो 2-3 मंगा रखी थी उनके लिए, पर उनमें ना कोई भी येलो पोशाक नहीं थी। तो फिर हमें छठी के लिए पीले वस्त्र चाहिए होते हैं, तो मैंने यहाँ पर उनके लिए पीली पोशाक तैयार की। और क्योंकि आज ठाकुर जी की छठी है तो ठाकुर जी को ना दूध से स्नान कराया जाता है। और ठाकुर जी को हम इस दूध में, ये गाय का दूध है और इस दूध को कच्चा दूध लिया जाता है, इसको मतलब बॉईल नहीं किया जाता। और इसमें मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को 3 बार डुबकी लगाई और फिर उनको साफ़ पानी से नहलाया। और इस दूध को ना बाद में आप इससे खीर बना सकते हैं, या अगर चाहें तो इसको बॉईल करके ऐसे ही पी भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये प्रसाद बन जाता है तो इसको मतलब आपको पीना होता है, इसको कहीं मतलब गिराना नहीं होता। जैसे कुछ लोग नाली में बहा देते हैं या फिर पौधों में डाल देते हैं, वैसा नहीं करना है। आप इसकी खीर बनाकर प्रसाद रूप में इसको आप बांट भी सकते हैं। तो यहाँ पर बाद में मैंने इससे ना खीर बनाई थी और मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। इतने प्यारे लाल जी लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। और अभी ना मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और भी मतलब फ़ील हुई थी कि बीच में ना मैंने ठाकुर जी के लिए 3-4 पोशाकें ना रेडीमेड मंगाई थी। मैंने बीच में मतलब अपने ठाकुर जी के लिए कोई ड्रेस नहीं बनाई। और अब जब मैंने उनके लिए ये ड्रेसेस बनाई है ना, मेरे ठाकुर जी पहनने के बाद इतने खुश थे, उनके मुखमंडल पर ना एक अलग ही मुस्कुराहट थी। तो मतलब मुझे ना दिल से ये चीज़ फ़ील हुई कि नहीं, जो बात अपने हाथ से सेवा देने में है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो बस मैं अब यही सोच रही हूँ कि मोस्टली जो पोशाक रहेगी उनके लिए मैं खुद ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी बीच में हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हम लोग जन्माष्टमी पर जो मैंने मिठाइयाँ बनाई थी ना, वो मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उसमें भी। तो फिर यहाँ पर मेरे पास में थोड़ा सा खोया रखा था, सेम कढ़ाई में पहले मैंने खोए को अच्छे से फ्राई कर लिया, उसको भून भून के अच्छा सा लाल भी हो गया था वो। फिर मैंने बनाई यहाँ पर ये लौकी की पिंजीरी। लौकी की पिंजेरी मेरी थोड़ी सी ना तुक्के वाली रहती है, कभी कभी जम जाती है तो कभी कभी हलवे की तरह भी रह जाती है। क्योंकि देखिए, मुझसे ना ये मतलब पिंजीरी वगैरह जमाना नहीं आता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें ना मम्मी दादी नानी के हाथ की ही अच्छी लगती है। पर क्योंकि यहाँ पर मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ तो मैंने ना ये सब चीज़ें उनके लिए बनानी सीखी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसी भी बनती है, मुझे नहीं पता जमेगी नहीं जमेगी, जो भी है जैसी भी बनती है ना, बस मैं उनके लिए बनाती हूँ और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर खोया ऐड किया। और क्योंकि इस वाली पिंजीरी में ना मीठा बहुत ज़्यादा डलता है, चीनी बहुत ज़्यादा डालनी होती है तब जाकर ये जमती है। और मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मुझसे चीनी बहुत ज़्यादा डलती नहीं है, क्योंकि हम लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। मैंने ना इसमें फिर थोड़ा सा घी भी ऐड किया था। इससे क्या रहता है ना, ये मतलब थोड़ी जम जाती है। हालांकि ये भी ना सॉफ्ट ही जमी थी, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट वाली बर्फ़ी नहीं जमी थी, नॉर्मली ही जमी थी, लेकिन हाँ अच्छी खासी जम गई थी। और मैंने यहाँ पर, क्योंकि आज छठी थी तो थोड़ी सी ना मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए कढ़ी चावल भी बनाए थे, क्योंकि आज कढ़ी का भोग लगता है ठाकुर जी का। और यहाँ पर मैंने ये प्योर सरसों का तेल लिया, जिसको हम सामने निकलवा कर लेकर आते हैं। ये कढ़ी ना थोड़े सरसों के तेल की बहुत अच्छी लगती है। और बस बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है हमारे यहाँ पर, तो मैंने बिना लहसुन प्याज के ही यहाँ पर कढ़ी फ्राई किया। बहुत टेस्टी लगती है, मतलब कुछ भी पता नहीं चलता कि आपने लहसुन प्याज डाला है या नहीं डाला है। ये देखिए, ये जम गई थी, थोड़ी सी सॉफ्ट जमी थी बट जम गई थी। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को दूध के साथ में भोग लगाया। पहले तो सोच रही थी कि उसके साथ ही लगाऊंगी। और ये खीर जो मैंने बनाई है ना, ये मैंने उसी दूध से बना कर रखी है जो मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया था। तो यहाँ पर ये खीर भी बन गई थी और मेरी कढ़ी पकौड़ा भी रेडी हो गया था, और उसमें मैंने लास्ट में तड़का लगाया और यहाँ पर कढ़ी भी रेडी हो गई। बस अब बारी थी यहाँ पर जो छोटे शगुन रहते हैं ना करने, जो छठी वाले के रहते हैं, वो करते हैं हम यहाँ पर। ठाकुर जी की मैंने आरती की, उनको दक्षिणा दी। और छठी वाले दिन ना ठाकुर जी को तगड़ी पहनाई जाती है। मैं मार्केट गई थी, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं पर भी ना तगड़ी उनकी मिली नहीं। तो जो लास्ट टाइम में ठाकुर जी तगड़ी पहने हुए थे ना, तो बस मैंने वही रहने दिया, नहीं तो हर साल मैं चेंज कर देती हूँ। एक्चुअली इस बार मैं जब घर पे गई थी, मेरे लानी भी याद नहीं रही थी। और ये मेरे ठाकुर जी का छोटा सा झुंझुना है जो मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी। और क्योंकि छठी वाले दिन ना ठाकुर जी को काजल लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने काजल साथ के साथ बनाया। कभी भी आप अगर ठाकुर जी को काजल लगाएं ना, शगुन के तौर पर जो हम काजल लगाते हैं उनको, वो रेडीमेड काजल ना लगाएं, क्योंकि उसमें केमिकल रहता है, हम खुद भी यूज़ नहीं करते हैं उन सब चीज़ों को।
तो यहाँ पर मैंने साथ में फिर ठाकुर जी को ना काला टीका भी लगाया, उनकी नज़र भी उतारी। और ये है एक नज़र बट्टू। ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि बस क्या ही बताऊँ। फिर मैंने उनकी नज़र भी उतारी, क्योंकि देखिए हम सब ना बहुत भाव से, बहुत प्रेम से उनको देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक छोटे से बालक हैं और बहुत ही प्यारे से बालक है, तो नज़र लग जाती है। और बस मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को भोग मैं पहले ही लगा देती हूँ, क्लिप मैं बाद में शूट करती हूँ। कभी भी मैं भोग लगाते टाइम क्लिप शूट नहीं करती हूँ। और इस बार ना मेरे ठाकुर जी, राधा कृष्ण जी सब सेम टेबल पर विराजमान है जहाँ पर मैंने जन्माष्टमी मनाई थी, क्योंकि मंदिर में अंदर रखने का मन ही नहीं हो रहा है। वो इतने सुंदर लगते हैं कि आते जाते हम लोग ना दर्शन करते रहते हैं। और क्योंकि छठी उत्सव था तो हमने ठाकुर जी को झूला भी झुलाया। बहुत आनंद में पूरा दिन हमारा व्यतीत हुआ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी छठी उत्सव बहुत अच्छा रहा होगा। और हमने बहुत ज़्यादा, मतलब सभी लोगों ने एंजॉय किया। लाल जी को खूब हमने झूला झुलाया। बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत प्यारे से लग रहे थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।